भगवान कन्हैया में इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रेम, फिर भी भगवान ने सोचा हम जिस कार्य बस आए हैं ना, वो कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने सोचा ये माखन चुराना और गोपियों के बीच में नृत्य करना, यही मेरा कार्य नहीं है, हमारे और से भी कार्य हैं, तो हमें वो कार्य पूरे करने हैं, इसलिए हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। भगवान कन्हैया गोकुल से मथुरा को जा रहे होते हैं। अक्रूर जी आ गए शाम को, कन्हैया से कहा कन्हैया मैं तुम्हें कल सुबह ले जाऊंगा, मथुरा में कार्यक्रम है, भंडारे का आयोजन किया गया है कंस के यहाँ, तो तुमको चलना होगा। तो कहा ठीक है हम चलेंगे, और काका श्री आप भोजन प्रसाद कीजिए और आराम कीजिए, कल सुबह हम चलने के लिए तैयार हैं। अब भगवान कन्हैया तैयार हो गए चलने के लिए, और अक्रूर जी को कहा काका श्री आप रात्रि भर आराम कीजिए, सुबह हम जरूर चलेंगे। अब कन्हैया सुबह चल देते हैं। तो सर्वप्रथम भैया जब कोई शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकले ना, तो सर्वप्रथम अपने घर में जो भगवान है, ठाकुर जी की स्थापना है, हर किसी के यहाँ होती होगी भैया, है नहीं है? किसी कमरे में या कहीं पे कोई स्थान है जहाँ भगवान स्थापित हैं, उनको प्रणाम करके, फिर माता पिता को प्रणाम करके, घर की चौखट को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकलना चाहिए। और यदि किसी के माता पिता नहीं है, दुर्भाग्य की बात बस, तो भगवान को प्रणाम करके फिर घर से निकलें और अपने घर की चौखट को प्रणाम करें। अगर जो यदि ऐसा होता है तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं, प्रवीष नगर की जय सबका जा, प्रवीष नगर की जय शुभ साजा। इस आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है ना, और माता पिता नहीं है, तो कहते हैं चलो ठीक है। और घर में ऐसे है कि घर में भगवान की स्थापना भी नहीं है, भगवान को भी प्रणाम नहीं किया, अपने घर की चौखट को भी प्रणाम नहीं किया, दरवाजे पर गाय बंधी हो कम से कम उसका प्रणाम कर लो। और भैया जो गाय भी नहीं पाले हैं, घर की चौखट को भी नहीं प्रणाम करते हैं, वो भैया मुर्गी और बकरी पाले हैं, उनको प्रणाम कर लिया करो, सब काम पूर्ण हो जाए। भैया गाय के प्रणाम करने से कार्य पूर्ण होगा कि मुर्गी और बकरी के पाले हो? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक
भैया बोले हैं कि गाय को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गाय नहीं क्योंकि छोड़ दिए। भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने भगवान कन्हैया के घर में भी भगवान की मूर्ति थी, जाकर मूर्ति को प्रणाम किया, फिर माता पिता को प्रणाम किया और फिर घर की चौखट को प्रणाम किया। ज्यों ही घर की चौखट को प्रणाम करके बाहर निकले, माता खड़ी थी। माता के फिर चरण छुए तो माता के छू के चरण रथ पर हुए सवार। यशोदा मैया गिर पड़ी करके हाहाकार। माता यशोदा रो रो करके बेहाल थी और गिर पड़ी। मैया जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में। प्रभु इनका कल्याण करें, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। माता यशोदा रो रो करके बुरा हाल है, बेहोश हो गई और गिर पड़ी। कन्हैया जी कहते हैं, मैया उठो, यदि आप ही मुझे धीरज नहीं बंधाओगी तो मैं कैसे जाऊंगा। आप तो इतना व्याकुल हैं, इतना परेशान है कि मैं एक कदम भी आगे को नहीं बढ़ पाऊंगा। कन्हैया समझा रहे हैं, मैया कि धीरज से समय काट लीजो, आवेंगे रोज कभी न कभी। धीरज से समय काट लीजो। यशोदा को फिर होश आ गया। माता यशोदा खड़ी हो गई और कन्हैया को अपने गले से लगाया और रो रो करके कहने लगी, मत जइयो मेरे श्याम, मत जइयो मेरे श्याम, प्रेम नगरिया छोड़ के। मत जइयो मेरे श्याम, मत जइयो मेरे श्याम, प्रेम नगरिया छोड़ के। ने माता को समझाया, मैया तुम ही हमारा धीरज बंधाना चाहिए, तुम तो हमें हल्का कर रही हो। हमको इतना भारी बना दो, अपने आशीर्वाद से इतना भारी बना दो कि हमारा बाल बांका भी कोई न कर पाए। ए मैया तुम हमें क्यों इतना कमजोर बना रही हो, रो रो करके तुम्हारा बुरा हाल है माँ। और मैया बेहोश हो गई। कन्हैया ने कहा अब तो जाना ही है। मैया को समझा करके मैया के चरण छुए और नंद बाबा से कहा, बाबा आप ग्वाल वालों के साथ में आइए, वहां मथुरा के नजदीक एक बाग है, उस बाग में हम लोग एक साथ मिलेंगे। और भगवान ने कन्हैया तुरंत कि माता के छू के चरण रथ पर हुए सवार। गोपियों में मच गई उधर ये हाहाकार।
माता के चरण छूकर रथ पर सवार हो गए। उधर गोपियां व्याकुल हैं, परेशान हैं, रो रही हैं। आगे जा करके लेट गई कि अब तो रथ को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अक्रूर जी रथ हाँक रहे हैं भैया तीरथ जी। और कृष्ण और बलराम दोनों भैया बैठे हुए हैं। रथ आगे जाकर के रुक गया। कन्हैया ने कहा, काका ये रथ क्यों रुक गया? कहा, पता नहीं क्यों रुक गया, घोड़े ही हिनहिना रहे हैं, पता नहीं कैसे रुक गया, चल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों रुक गया, पता ही नहीं चल रहा। कहा, नीचे उतर के देखो तो। काका ज्यों ही नीचे उतरे देखा कि रास्ते में गोपियां लेटी।